हे हेलो एवरीवन, दिस इज अर्शी सैफी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। एक छोटा सा ब्लॉग मैं बना रही हूँ कि हम लोग अपने न्यू बॉर्न के साथ बाहर जा रहे हैं एक छोटी सी ट्रिप पे। हम उसके लिए क्या क्या एसेंशियल्स मैंने अपने साथ में लिए हैं, छोटा सा इन्फॉर्मेटिव ब्लॉग ये होगा। और रास्ते में मुझे क्या क्या चीज़ें होंगी, डायपर चेंज, फीडिंग, जो भी रहेगा वो मैं शूट करूँगी। तो मैं स्टार्ट कर रही हूँ अभी से, मैं दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या रखा है। देखिए, पहले तो फर्स्ट मैंने अपना बैग लिया है एक छोटा सा। इसमें मैंने अपने थोड़े से हल्का फुल्का मेकअप रखा है और स्किन केयर रखा है। मेरी छोटी मोटी चीज़ें रखी हैं मैंने इसमें जो मुझे चाहिए होंगी। मैंने पैड और ब्रेस्ट पैड भी लिए हैं, मुझे हो सकता है चाहिए हो कि न्यू मॉम के साथ कुछ भी हो सकता है। फॉर दी इमरजेंसी मैंने ये फार्मूला भी मंगवा के रखा है जो मैं पहली बार दूंगी इसको, क्योंकि रास्ता है तो कुछ भी हो सकता है, इसलिए बच्चे के लिए होना चाहिए। इसके लिए बॉइल्ड वाटर मैंने रखा है। ये हमारे हेडफोन्स हैं दोनों के। ये है इसका बैग, मैं दिखाती हूँ इसमें क्या क्या है जल्दी से। तो मैंने इसमें रखे हैं वेट वाइप्स, बच्चे वाले पैकेट होते हैं ना जिसमें थोड़े बहुत रह जाते हैं, क्योंकि वो बड़ा वाला तो ज़्यादा जगह लेगा। और मैंने इसमें ये रखा है मेरे लिए का अपना ब्रेस्ट पंप, क्योंकि इन केस अगर मुझे कोई जगह मिली तो और मुझे पंप करना पड़ा बच्चे के लिए दूध तो मैं करूँगी। और इसकी ड्राई शीट रखी है एक, मैंने डाइपर्स रखे हैं। एक दवाई तो मैंने इसको दे दी थी, अभी ये विटामिन D3 शाम को देनी, तो मैं इसको लेके जा रही हूँ। ये रखी है मैंने। एक झुंझुना रखा है, अगर वो रोई तो क्रैंकी हुई तो मुझे चुप कराने के लिए कुछ चाहिए होगा ना। और ये मैंने कुछ हैंकीज रखे हैं इसके, कुछ काफ़ी हैंकीज रख लिए मैंने क्योंकि वो गंदा कर देती है बहुत जल्दी। और एक सीजर भी रखी है मैंने छोटी सी, अगर कुछ ज़रूरत पड़ी तो। वैसे क्या ही ज़रूरत पड़ेगी इसकी। यहाँ पे भी डाइपर्स हैं क्योंकि डाइपर्स बहुत यूज़ होते हैं, न्यूबॉर्न है, कभी भी इसका सुसु पॉटी करना पड़ता है। एक टॉवल रखा है मैंने इसका जो कि बहुत ज़रूरी है मेरे लिए। एक ड्राई शीट रखी है मैंने। और ये मैंने दूध की बॉटल का केस रखा है ये, क्योंकि ऐसे अगर मुझे खुले में दूध पिलाना पड़ा तो ऐसे छुपा के पिलाना पड़ता है। और मैंने ना ऐसे करके पैकेट्स बनाए। इसमें मेरी बेटी के 2 सेट हैं पूरे मैंने इसमें बो और पूरा सेट बना के 2 जोड़ी क्लोथ इसमें रखे हैं, इनर वेयर सब कुछ मिला के। एक ये मैंने स्वेडल रखा है इफ इन केस अगर ज़रूरत पड़ी तो। एक सेट मैंने ये बना के रखा है, ये पूरा पिंक सेट है क्योंकि बच्चे के साथ बाहर निकल रहे हैं तो कपड़ों की ज़रूरत पड़ती ही है। और एक मैंने उसको पहनाया है, मैं दिखाऊंगी अभी। ये है सब सामान जो मैंने बैग में रखा है अभी। यार ये मैंने धो के स्टेरिलाइज किया था, देखना जल गया क्योंकि कोकोनट ऑयल लेके जा रही हूँ मैं, क्योंकि जब भी मैं उसका डायपर चेंज करती हूँ तो कोकोनट ऑयल में उसको लगाती हूँ, फिर ही मैं उसको डायपर पहनाती हूँ। तो मैंने इसमें कोकोनट ऑयल रखा है, वो वाला। इतना बड़ा रखने का कोई फायदा नहीं होता इसीलिए। और ये है एक सैनिटाइजर, क्योंकि छोटे बच्चे के साथ सफर कर रहे हैं तो सैनिटाइजर इज मस्ट। इसमें अभी मैं सारी बॉटल्स को शिफ्ट करूँगी यहाँ पे। ऑलमोस्ट सब डन। और मैं ये भी लेके जाऊंगी, मैं दिखाऊंगी। 2 कुशन भी लेके जाऊंगी। ये इसका पिलो है, बिछोनी है ये वाली, और एक ये। बाकी मैं अपना एक एक्स्ट्रा सूट लेके चल रही हूँ और मैं पहन के चल रही हूँ टी-शर्ट पजामा। ये वाली ब्लैक वाली पन्नी भी रखी है क्योंकि डायपर मुझे थ्रो करना पड़ेगा, तो उसके लिए 2-3 पन्नी रखी है। ये डिस्पोजल्स रखे हैं अपने लिए, हमारे लिए। और ये लैक्टोस फ्री मिल्क है जो मैं लेती हूँ डिलीवरी के बाद, यही लेती हूँ मैं क्योंकि गैस नहीं बनती बच्चे को। अपना ये चाय वाय ली है, ये वॉमिटिंग बैग लिए हैं। अब मुझे टिश्यू रखने हैं बस। ये सारी प्रिपरेशन हो गई है। वो मेरा बच्चा सो रहा है अभी। और ये मेरा सूट है जो मैं लेके जा रही हूँ, एक चेंज करना पड़ेगा बीच में। बस अभी मैंने नहा के हल्का फुल्का सा मेकअप किया है। ये मैंने नाइटी पहनी हुई है, अभी मैं टी-शर्ट पजामे में जाऊंगी। फिर मुझे बीच में सूट चेंज करना है क्योंकि कंफर्टेबली जा रहे हैं, गाड़ी से जा रहे हैं, हीरो खुद सेल्फ ड्राइव करके लेके जा रहे हैं। तो बहुत एक्साइटेड हूँ। बस ये आप इन्फॉर्मेटिव ब्लॉग की तरह लो और एंजॉय करो। एंड अपने बच्चे को जब भी आप बाहर निकल रहे हैं, सारी माओ को दूध पिला के जरूर निकले। मैंने इसको दूध पिला दिया है। इसको नहलाते समय इसका डायपर चेंज किया था, अभी एकदम फ्रेश है ये, तो कोई जरूरत नहीं है। मैं बाहर रास्ते में ही चेंज करूंगी और मैं कैसे करूंगी फीडिंग सब कुछ वो मैं आपको दिखाऊंगी। अभी फिलहाल मुझे इसको बर्प कराना है जो कि बहुत जरूरी। कर लिया क्या, क्योंकि बहुत जरूरी होता है। एंड शी इज लुकिंग सो प्रिटी, बहुत प्यारा लग रहा है मेरा बच्चा। तो मैं इसको वर्क करा देती हूँ और जब भी इसका डायपर वगैरह चेंज करूंगी मैं आपको दिखाऊंगी। इसने अभी ये जो पहना है ना, इसके ही बखाला ने लेकर आई थी, इसको पहले नहीं आ रहा था बट अब आ गया है, बहुत प्यारी लग रही है इसमें। एंड ट्रिप की मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, अपना बच्चा ले जाना ना भूलें। तो इसको भी मैंने रेडी कर दिया एंड शी इज़ लुकिंग सो प्रिटी लिटिल बेबी लग रहा है मेरा बच्चा। यहाँ पे बिटिया भी तैयार हो गई है और यहाँ पे पापा भी तैयार हो गए हैं। पापा क्या कर रहे हैं आप? ये एक स्कार्फ भी रख रही हूँ मैं क्योंकि फीडिंग करानी होगी तो थोड़ा सा कुछ चाहिए होगा ढकने के लिए। एक ये भी रख रही हूँ। और ये चप्पल मैं कल ही लेकर आई थी कि मैं इसे सूट पे भी पहन सकती हूँ और इस पे पहन के चली जाऊंगी, मतलब टी-शर्ट पजामे में भी कंफर्टेबल रहूंगी, जूते वूते नहीं पहन रही। ये सारे बॉटल्स वगैरह हैं जो मैंने धुल के स्टेरिलाइज करके रखी थी। अभी इसके पापा सब पोंछ रहे हैं इसको और सारी बॉटल रख रहे हैं क्योंकि कभी भी कुछ भी ज़रूरत पड़ सकती है। हम भी कोई प्रो नहीं है, पहली बार ही न्यू बॉर्न को लेकर बाहर जा रहे हैं तो कुछ चीज़ें रह जा रही हैं, तो जो याद आ रही है वो मैं रख रही हूँ। अभी टमी रोल ऑन
रखा है मैंने, क्योंकि इस टाइम बच्चों को गैस बहुत होती है पेट में और इससे बहुत रिलीफ मिल जाता है इसको, तो मैं ये भी रख रही हूँ। कैरी बैग में मैंने सारी बॉटल्स रख ली हैं जो इन्होंने साफ की थी ना, क्योंकि मैं इनको खोल के रखूंगी ताकि एकदम भपके ना, स्मेल ना आ जाए। ये रख लेती हूँ। और इसकी गैस की दवाई दे रहे हैं इसके पापा अभी पिलाकर, चलेंगे अभी गैस की दवाई ताकि इसको गैस ना हो। और यहाँ पे मैंने भी चेंज कर लिया है एकदम कंफर्टेबल होकर। ये टी शर्ट इनकी है, इनकी सारी टी शर्ट पे कब्जा कर लिया है मैंने। ये टी शर्ट इनकी मैं पहन रही हूँ अपना ब्लैक पजामे के साथ, और ये चप्पल मुझे जहाँ भी हम जा रहे हैं वहाँ पे मुझे चेंज करना पड़ेगा, वहाँ के लिए सूट पहनना पड़ेगा, तो मैं बाद में पहनूंगी। फिलहाल बहुत सही लग रहा है और थक गई हूँ सुबह से तैयारियां करते करते, क्योंकि ये बाहर गए थे सुबह से तैयारी करते करते। अब यहाँ पे ऑल सेट है, चले। ये गैस की दवाई लेके भी चल रहे हैं क्योंकि दिन में दे सकते हैं ना, तो ये भी ले लिया, ड्रॉपर भी ले लिया है, पिलाएंगे। मुझे पहले बैग रख के आना पड़ेगा वापस। हैं? क्यों? इतना सारा कैसे लेके जाएंगे? अरे लिफ्ट है ना, चलो मैं भी पकड़ लूंगी। कुछ रख लिया वहाँ से, सब रुमाल रख लिया ना? तैयार हैं हम। चलो इनको देखो, यहीं पे रहोगी कि आओगी? हम लोग निकल रहे हैं, यहीं हूँ, आ उधर है ना। आ जाओ छाँव में ये गाड़ी। चलिए लेट्स बिगिन। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इस ट्रिप के लिए। एंड दिस इज़ आवर गाड़ी जो हमने रेंट की है अभी फ़िलहाल, और इसमें सेल्फ ड्राइव करके हीरो लेके जाएंगे। चलिए जी, तो बोतल निकाल देना। इनको तो हम आगे लेके बैठेंगे, बट इनका ये पीछे रख रहे हैं। ऑल सेट, आराम से बंद करो। तो अब इसको मैं यहाँ पे बिठा के ना पहले पीछे सारा सामान, क्योंकि मुझे ना पीछे से बैग में निकालने में दिक्कत होगी, तो मैं यहाँ पॉकेट्स में रखूंगी जो जो मुझे चाहिए होगा सामान। ये कुशन्स भी लिए हैं ताकि कंफर्टेबल फील करूँ मैं, इसमें से सामान रखना है मुझे। गाड़ी में तो सबसे पहले तो ये डायपर्स में इसमें रख रही हूँ पॉकेट में, क्योंकि मेरे को सबसे ज़्यादा चाहिए होंगे ये। और मुझे रखना है इसमें वेट वाइप, और जो डस्टबिन की पन्नी है ना वो मैं रखूँगी ताकि इजी टू एक्सेस हो। वो ब्लैक वाले बैग में है भाई, ब्लैक वाला बैग ये रहा। किधर रखी थी आपने? क्या डस्टबिन की पन्नी? हाँ। पीछे तो रख, सबसे पीछे वाले में सब सेट कर दिया मैंने। इसका झुंझुना भी रख लिया है यहाँ पे, डायपर, और ये अभी मैं रख दूंगी, बाकी चीज़ें मुझे बाद में चाहिए होंगी। और अभी इसको क्लीन करती हूँ पहले, ये बैग भी इधर करके सब रख दिया मैंने। अब जो ये 2 बैग है ना, इसमें ऐसा सामान है कि मुझे बाद में चाहिए होगा, और जो चाहिए था मैंने यहाँ पे सब लगा लिया है वो। हाँ चलिए ऑल सेट, हम लोग निकल रहे हैं, बस हीरो लोकेशन डाल रहे हैं। ये गाड़ी बहुत कम्फर्टेबल है, बहुत बढ़िया है गाड़ी, जो कि हमने रेंट की है अभी पूरा दिन के लिए, क्योंकि अच्छे से कंफर्टेबली जा पाए। सारा सामान अपना पूरा बोरिया बिस्तर बांध के जा रहे हैं। कैब में ये सब नहीं पॉसिबल हो पाता, कहीं बीच में रुक भी नहीं पाते हम, तो इसीलिए ठीक है ना भाई। चलिए निकल गए हैं। एंड सनरूफ भी है हमारे पास, जिसमें कि बहुत ही प्यारी सनलाइट आ रही है। हमारा बच्चा भी तैयार है, बताते रहेंगे आपको रास्ते का कैसा अनुभव है हमारा। अनुभव कैसा है, न्यू बॉर्न के साथ कैसा अनुभव है। वैसे तो हम लोग कभी गाड़ी हमने कंफर्टेबल ही बुक करी है ना अपने हिसाब से। अभी इसमें ऑयल डलवाना है ना, पेट्रोल डलवाना है और हवा एक बार चेक करवानी है। गाड़ी तो वैसे बहुत कंफर्टेबल है, बहुत बढ़िया है। पूछे पूरा बोरिया बिस्तर मैंने सेट कर दिया है अपना। तो सबसे इम्पोर्टेंट काम, हम अभी पेट्रोल फुल करा के निकलेंगे ताकि हमें कोई भी दिक्कत ना हो, और हमारी बिटिया को भी, है ना भाई। कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। अपनी फैमिली के साथ लॉन्ग ट्रिप जाते हुए। सब कुछ सेट है ना पीछे? हाँ सेट है सब कुछ। पानी पीना तुमको? हाँ पानी पिला दो। तो हम डलवा रहे हैं 1499। ये क्या हिसाब है? ऐसे ही 1 रुपये कम। 1 रुपये कम। ये देखो, ये 20-20 के कुछ सिक्के हैं, तो मैं यहाँ निकाल रही हूँ ये, ताकि ज़रूरत पड़ने पर काम आए। यहाँ पे निकाल दिए मैंने। तो टायर में हवा भी भरवा रहे हैं ताकि कोई दिक्कत ना आए बीच में। ठंडा पानी लेके आए थे आप? मज़ा आ गया पी के। और है ठंडा पानी? नहीं। ये देखो, आज का मौसम भी बहुत ही मज़ेदार है। और निकल गए हैं, बहुत ही मज़ेदार है। क्लाउड देखो। जहाँ पे हम जा रहे हैं वहाँ का भी एस्टिमेट टाइम हमें दिखा रहा है 2 घंटे का। अभी हम द्वारका एक्सप्रेसवे से निकल रहे हैं। ब्यूटीफुल द्वारका एक्सप्रेसवे है, एयरपोर्ट वाला, दिल्ली। और मैंने अपने साथ क्लचर भी रखा था अपना, एक रबर बैंड भी रखा था, क्योंकि ऐसे बाल खोल के मैं पूरे रास्ते सफ़र नहीं कर सकती। हमारे मजे आ गए। तो सनरूफ मैंने एक क्लचर और एक रबर बैंड भी रखा था, क्योंकि मुझे बीच बीच में फीड भी कराना है, और ऐसे बाल खोल के मैं नहीं करवा सकती। क्लचर लगा लिया है फिलहाल। मेरे मजे आ गए हैं क्योंकि सनरूफ है। वीडियो अच्छी आ रही है। अब में हम इसीलिए नहीं जा रहे हैं क्योंकि हम पूरा बोरिया बिस्तर बांध के लेके चले। एडवांटेज इसमें है। और फिर बीच में रुकना, कभी इसने पॉटी कर दी तो दिक्कत हो जाएगी, वो सब हम किसी और के साथ में नहीं कंफर्टेबल हो पाते हैं ना, इसीलिए हमने गाड़ी बुक की है रेंटल। इसके बारे में बता सकते हैं, कहाँ से बुक की है, कैसे? हाँ, एप्लीकेशन के बारे में बता सकते हैं, कैसा सर्विस है, क्या एक्सपीरियंस है, और तो बताओ ना। आधी जर्नी भी नहीं करी है, पहले पहुंच जाए फिर वापस वहाँ
अपना काम करके वापस फिर भी आ आप जाएं। बताना कि ऐसे हाँ, अगर कोई वो करना गाड़ी है तो बुक करनी हो तो बहुत कैसे सारी कर सकते हैं? एप्लीकेशन है, आप अलग अलग एप्लीकेशन ट्राई कर सकते हो। हमने किस एप्लीकेशन से किया वो मैं आपको बता दूंगा, और पहले इसका एक्सपीरियंस हम ले लें। अभी रास्ते में 12 बजे, लगभग 12 बजने वाले हैं, इसका फीडिंग का टाइम हो गया है। तो मैं पीछे बैठकर ही फीड कराने वाली थी, बट अभी हम रुक नहीं रहे हैं, तो मैं आगे ही ऐसे ड्राई शीट जो मैंने रखी थी ना, वो मेरे काम आ गई है। मैंने इसको ऐसे कवर कर लिया है। मैं अभी फीड करवा रही हूँ। ये फर्स्ट फीड है इसका, और ये आराम से फीड कर भी रही है। ये है कि आपको कवर करने के लिए आपको कुछ रखना पड़ेगा, जरूर रखना है। तो अच्छा हुआ मैंने ड्राई शीट रखी थी। जो मैंने एक स्कार्फ रखा था ना, वो इस समय नहीं काम आता, हल्का पतला स्कार्फ है वो, मैंने वो वैसे ही रखा था इमरजेंसी के लिए, बट ये मेरी ड्राई शीट काम आ गई। और ये मिल्क रखा था लैक्टोज फ्री, अभी मैं भी पी रही हूँ क्योंकि इसको फीड कराते समय मुझे बहुत प्यास लगती है। ये 2 रखे हैं हमने, दोनों पी लेंगे। पता नहीं बच्चों के साथ में ऐसा होता ही है कि वो जब सफ़र में होते हैं ना, तो वो सोते हुए जाते हैं, बहुत इंजॉय करते हैं। तो ये भी वैसा ही कर रही है कुछ। इसने एक बार फीड किया है, और वो भी एक साइड से ही किया है, और मेरे हिसाब से इसने कम किया है, जिस हिसाब से मैं इसको घर पे फीडिंग करवाती हूँ। अभी लगभग 1.5-2 घंटे होने वाले हैं हमें निकलते 2 हुए। घंटे तो हो ही गए। घंटे हो गए, हाँ, हो गए exact। 2 घंटे। 2 घंटे हमें निकले हुए हो गए, और इसको फीड करे हुए कितने घंटे हो गए वो देखो। पता नहीं चला वैसे, है ना। हाँ। गाड़ी अच्छी है ये, मतलब कंफर्टेबल गाड़ी है, पता नहीं चला। घर पे भी मैं वीडियो बात कॉल करते करते गई हुए, हो ना। हाँ, वीडियो कॉल पे बात करते हुए अभी तक का सफर निकाला, तो पता नहीं चला। और अभी से भूख लग रही है, तो मैं इसको उठा के अभी दूध पिलाऊंगी, क्योंकि अभी ये तो उठेगी नहीं, लेकिन मैं तो माँ हूँ ना, मुझे पता है मेरा बच्चा भूखा है, तो मुझे दूध पिलाना है। और डायपर भी चेंज करना है भाई इसका। इसने ना पॉटी, मैं भी रोकूंगा गाड़ी, तुम्हें भी तो चेंज करना है। हाँ, इसने शायद पॉटी कर ली है, तो मुझे इसका डायपर भी चेंज करना है। तो एक जगह पे रुकेंगे, फिर मैं पीछे शिफ्ट हो जाऊंगी, फिर मैं इसका डायपर चेंज करूंगी, फीड कराऊंगी, फिर हम आगे जाएंगे। मैं पीछे आ गई हूँ, अब मैं इसको फीड कराने के लिए, फिलहाल इसको डायरेक्ट फीड कराऊंगी यहीं पे पीछे बैठ के। अब जैसे हमारा 2-2.5 घंटे का सफ़र था, अगर मैं टी शर्ट पजामे में नहीं आती, सूट में आ जाती, तो मैं बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो जाती। तो ये एक टिप आपके लिए। हमने पेट्रोल पंप पे गाड़ी रुकवाई है, यहाँ पे वॉशरूम जाना है मुझे, क्योंकि मुझे चेंज करना है, और उससे पहले मैं इसका डायपर चेंज कर रही हूँ, क्योंकि फिर मैं सूट में नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि इसने पॉटी भी कर रखी है। डस्टबिन की पन्नी और ये वेट वाइप्स, मैं इसका डायपर अभी निकालने वाली हूँ, और इसमें फेंक कर फिर मैं इसको यहीं पर रख दूंगी। यहीं पर फेंक देंगे, वैसे यहाँ पे है होगी जगह, पर मैं इसमें रख के फेंकूंगी। और ये जो सीजर मैंने बोल के रखा था कि पता नहीं किस काम आएगी, बट फिर भी रख लेती हूँ, ये मेरे काम आई, क्योंकि मेरा जो सूट था उस पर टैग लगा हुआ था, इसको हटाने की ये काम आ गई मेरे। ये मैंने कर लिया चेंज, और ये मैंने नया सूट लिया था अपना, तो कर लिया मैंने चेंज। बस अब हमें जहाँ जाना है वहाँ पे होके आएंगे, फिर मैं आपसे मिलूंगी। तो जी हो गया हमारा काम, जिसके लिए हम निकले थे, और ये कंफर्टेबल गाड़ी की वजह से हमारी ट्रिप बहुत सक्सेसफुल रही, और मैं देखो कितनी कंफर्टेबल होकर बैठी हूँ। तो हमारा जहाँ जाना था हम हो आए हैं वहाँ। अभी इस गाड़ी के अबाउट इन्फॉर्मेशन आपको हीरो बता देंगे। बताइए कौन सी एप्लीकेशन है जहाँ से आपने ये बुक की है? होंडा सिटी एप्लीकेशन का नाम है जूम कार। जूम कार। तो क्या प्रोसेसर वैसे है बहुत सारी उसका एप्लीकेशन है, जैसे अगर आपको रेंटल कार करनी है तो एक रेव करके है, एक माई लीज करके है, एक माई चॉइस करके है, बहुत सारी है, और आजकल तो नई नई भी आ गई होगी, पता नहीं। तो जूम कार से हमने ये किया है, और इसका प्रोसेस बहुत ही सिंपल होता है। सिर्फ आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए मैं बता रही हूँ गाइज, क्योंकि कोई स्पॉन्सर्ड नहीं है, हमने किया है, हम अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं आप लोगों से, बस उसके लिए। एप्लीकेशन डाउनलोड करो, अपनी डिटेल्स लॉग इन कर लो, फोन नंबर। ये बताओ ना, छोटी गाड़ी भी मिलती है, ये बड़ी गाड़ी है, ये हमें क्या रेट मिला हमें इसका? ये हमें पड़ा है 200 रुपए पर आवर के हिसाब से, 200 पर आवर। हाँ, प्लस इसमें इनका कन्वीनियंस फी होता है और जीएसटी होता है, वो मिला के। फ्यूल जो है वो हमारा अपना होता है। तो हमने कितने आवर्स के लिए ये बुक की है? हमने करी है ऑलमोस्ट 14 घंटे के लिए। 14 घंटे के लिए, 14 आवर्स के लिए हमने ये बुक की है, ताकि हमें अगर आगे पीछे भी हो तो हम रिलैक्स होके आराम से, हमें हड़बड़ी ना हो ना। ये देख लो चीको भी लिटा के। और वहाँ उसमें अलग अलग गाड़ियाँ होती है, अलग अलग गाड़ियाँ होती हैं, छोटी बड़ी, और वो डिस्टेंस के हिसाब से भी होती है। आप जहाँ से बुक करोगे ना, आपके लोकेशन के आसपास जो भी गाड़ी अवेलेबल होगी वो बताएगा। और गाड़ी खुद से पिक करने जानी होती है ना? गाड़ी खुद से पिक करने जानी होती है, ड्रॉप भी करके आनी है वापस। ड्रॉप भी करके आनी है। दूसरी एप्लीकेशन है ना, उसमें ऐसा होता है कि आपको होम डिलीवरी भी का भी ऑप्शन होता है उसमें, कि आपको घर पे डिलीवरी हो जाएगी। घर पे डिलीवरी हो जाएगी? हाँ, घर पे आता है बंदा, ड्राइवर गाड़ी छोड़ के जाता है, आपका सब डिटेल्स वेरीफाई करेगा, डॉक्यूमेंट्स देखेगा और गाड़ी देगा, फिर वो वापस पिकअप करने भी आएगा। जितने टाइम के लिए आप बुक करोगे वापस उस टाइम पे आ जाएगा वापस गाड़ी लेने के लिए। अच्छी चीज़ है ये, जिसको अगर कभी छोटा मोटा टूर करना है या फिर अलग अलग गाड़ी का एक्सपीरियंस लेना है, उसके लिए भी अच्छा है। अपनी गाड़ी कोई चाहता नहीं है कि लेके जाऊँ, या फिर किसी के पास एक गाड़ी है, घर में 4-5 लोग हैं, सब अलग अलग जाने वाले हैं, कोई इम्पोर्टेंट इमरजेंसी के लिए अच्छा ऑप्शन है। हाँ, इम्पोर्टेंट दिन अगर गाड़ी अवेलेबल नहीं है उसकी, और फैमिली मेंबर को कहीं और भी जाना है, 2 लोगों को अलग अलग जाना है, तो एक तो अपनी गाड़ी लेके जाएगा, दूसरा बंदा रेंटल कर लो। एक बार हमने छोटी गाड़ी भी की थी, इसका एक्सपीरियंस हमारा, हमें दूर जाना था, बट हमारा
थोड़ा कंजेस्टेड हो गया था वो। जैसे अब ये बड़ी गाड़ी है, इसमें आराम से हम बैठ कर जा रहे हैं। जो ऐसा है ना कि गाड़ियाँ जो होती है ना प्रॉपर इसी चीज में लगी रहती है, मतलब हो सकता है कि लोग पहले अपने लिए खरीदते हो, बाद में फिर वो लगा देते हो इस चीज में। तो अलग अलग बंदे उसको गाड़ी चलाते हैं, अलग अलग टाइम चलती है, अलग अलग जगह चलती है, अलग अलग हाथ से चलती है। तो गाड़ी फिर ना ऐसी हो जाती है कि सस्पेंशन से आवाज आती है, गाड़ी से आवाज आती है ना, गाड़ी इतनी स्मूथ नहीं चलती। तो अगर किसी को लॉन्ग रूट के लिए गाड़ी लेनी है ना, तो गाड़ी आप ऐसी चॉइस करो जो गाड़ी अच्छी हो, वैसे कंफर्टेबल हो, जो गाड़ी पुरानी होने के बाद भी कंफर्ट दे आपको। जैसे होंडा सिटी इतनी भी पुरानी हो जाएगी गाड़ी, आपको कंफर्टेबल, हमेशा कंफर्टेबल रहेगी। मैं तो बिल्कुल अपना घर समझ के बैठी हूँ इस गाड़ी में, और अपने कुशन्स भी लेके आई थी, तो आराम से टेक लगा के बैठी हूँ मैं। और अपनी बच्ची का मैं दो बार डायपर चेंज कर चुकी हूँ, और बस हमारा जो काम था वो होना था वो हो गया। तो थोड़ा सा इन्फॉर्मेटिव ब्लॉग ये मैंने बनाया है मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए भी, और न्यू जो सब्सक्राइबर्स हैं जो न्यू बॉर्न के साथ ट्रिप पे निकल रहे हैं या फिर कहीं भी छोटे मोटे टूर पे जा रहे हैं, वो क्या क्या कर सकते हैं और क्या नहीं, वो सब आपको मैंने दिखाया। शादी के बाद ये हमारा पहला लॉन्ग राइड है ना, लॉन्ग टूर है, मतलब ये पहला लॉन्ग, और हमारे बच्चे के साथ भी हो गया। सोचो, बच्चे के साथ ही हो गया, मेरे साथ तो इतना कुछ हुआ नहीं। हाँ, कश्मीर गए थे हम लोग को, तो खैर बहुत लंबा था, पर ऐसे ड्राइव बाय रोड हम पहली बार ऐसे कहीं निकले हैं। बहुत मजा आया, मुझे तो बहुत ही मजा आया। मेरा बच्चा आराम से लेटा है इसमें, बहुत प्यार से, सुकून से, तो मुझे बहुत सुकून है। लौटते वक्त मुझे जो रियलाइज हुआ वो ये कि मुझे वापसी में भी कपड़े चेंज कर लेने चाहिए थे। अभी ये दवाई देनी थी मुझे, इसको 6 लगभग बजने वाले हैं, शाम हो ही गई है, तो मैं ये दे देती हूँ। ये मैंने रख ली थी साथ में। इस लॉन्ग ड्राइव के दरमियान हम कहीं रुके भी थे, कहाँ रुके थे उसका मैंने अलग ब्लॉग बनाया है, तो मैं इसके बाद अपलोड करूँगी। अगर आप नए हो मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना। चलिए बाय।